क्या आपने कभी मुर्दा खाने में होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में सुना है? ऐसी ही एक कहानी इंडिया के शहर पुणे में रहने वाले लड़के की है जिसका नाम अभिषेक है। तो ये बात 2018 की है। उन दिनों अभिषेक जॉब ढूंढ रहा था, लेकिन ज्यादा क्वालिफिकेशन ना होने की वजह से उसे जॉब नहीं मिल रही थी। काफी कोशिशों के बाद अभिषेक को हॉस्पिटल में एक जॉब मिली और वो जॉब हॉस्पिटल में मुर्दा खाने की थी। अभिषेक की नाइट शिफ्ट थी, तो वो रात के वक्त अकेला ही उस मुर्दा खाने में हुआ करता था और रात के टाइम जो डेड बॉडीज आती थी वो उनकी रजिस्ट्री किया करता था। शुरू में तो अभिषेक को उस मुर्दा खाने में बहुत डर लगता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका वो डर खत्म हो गया था। एक दिन ऐसे ही अभिषेक मुर्दा खाने में बैठे अपना काम कर रहा था, तो 3 लोग उसके पास आए जो कि अपनी एक डेड बॉडी जमा करवाना चाहते थे। अभिषेक ने उनसे बात की और उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे। उन लोगों ने कहा हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हम इस डेड बॉडी को सुबह होते ही ले जाएंगे। अभिषेक ने कुछ देर सोचा, फिर उन लोगों को डेड बॉडी रखने की इजाजत दे दी। फिर जब अभिषेक ने उस डेड बॉडी को चेक किया, वो आम लोगों की निस्बत काफी बड़ी थी। उसकी हाइट तकरीबन 7 फीट की होगी। अभिषेक ने उन लोगों से एक रजिस्टर पे साइन करवाए और उस डेड बॉडी को रैप करके बॉक्स नंबर 21 में रख दिया। उस हॉस्पिटल के रूल के हिसाब से अगर कोई अननोन डेड बॉडी मुर्दा खाने में आए तो उसकी रिपोर्ट सीनियर्स को करनी होती थी। तो अभिषेक ने उन लोगों के जाने के बाद अपने सीनियर को कॉल की और उसको सारी बात बताई। तो सीनियर ने कहा पुलिस को 2 घंटे पहले एक मर्डर की रिपोर्ट मिली थी, कहीं वो ये डेड बॉडी ना हो। तो सीनियर ने पुलिस को कॉल करके इस अननोन डेड बॉडी का बता दिया और अभिषेक को भी कह दिया कि वो लोग 1 घंटे में मुर्दा खाने में पहुंच जाएंगे। फिर अभिषेक भी वापस अपने कैबिन में आके बैठ गया और अपने दोस्त के साथ वीडियो कॉल में मसरूफ हो गया। वो कैबिन शीशे का बना हुआ था, उसके अंदर से पूरा मुर्दा खाना नजर आता था। जब अभिषेक अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था तो उसका दोस्त अचानक अभिषेक के पीछे कुछ इशारा करने लगा। वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। तो अभिषेक ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया पीछे एक बॉक्स अभी खुद ब खुद खुला है। अभिषेक ने जब पीछे मुड़ के देखा तो बॉक्स नंबर 21 खुला हुआ था। ये वही बॉक्स था जिसमें अभिषेक ने अभी अननोन डेड बॉडी रखी थी। अभिषेक ने कॉल बंद की और अपने कैबिन से बाहर निकल के उस बॉक्स की तरफ जाने लगा। अभिषेक ने वो बॉक्स बंद किया, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था ये बॉक्स खुद ब खुद कैसे खुल गया, क्योंकि वो बॉक्स इतना हल्का नहीं था कि खाली हवा से ही खुल जाए। अभिषेक इसी सोच में वापस अपने कैबिन में आके बैठा तो इसे एक कॉल आया जो कि एक एम्बुलेंस ड्राइवर का था। वो अभिषेक को बता रहा था कि हम लोग एक डेड बॉडी लेके आ रहे हैं, वो उसकी फॉर्मेलिटीज पहले ही पूरी कर दें। अभिषेक भी काम में लग गया और उसका ध्यान बॉक्स नंबर 21 से हट गया। तो कुछ देर बाद जब वो एम्बुलेंस ड्राइवर डेड बॉडी लेकर मुर्दा खाने में पहुंचा तो अभिषेक ने उस बॉडी को रैप करके एक बॉक्स में रख दिया। अभिषेक दोबारा फिर से अपने कैबिन में आके बैठ गया। उसे थोड़ी नींद आ रही थी क्योंकि उस वक्त रात के तकरीबन 3 बजे का वक्त था। वो अभी नींद में ही था कि उसकी नजर दोबारा बॉक्स नंबर 21 पे पड़ी, जो कि दोबारा फिर से खुला हुआ था। अब अभिषेक के दिल में डर बैठ गया था कि ये बॉक्स खुद ब खुद कैसे खुल रहा है। वो अपने कैबिन से बाहर निकला और उस बॉक्स की तरफ जाने लगा और जब वो उस बॉक्स के पास पहुंचा तो डर के मारे अभिषेक की हालत खराब हो गई। वो डेड बॉडी जो उसने खुद पूरी तरह रैप करके उस बॉक्स में रखी थी, उसका एक हाथ उस रैपिंग से बाहर था और अगर किसी को उस हाथ को बाहर निकालना होता तो उसे पूरी रैपिंग को फाड़ कर वो हाथ बाहर निकालना पड़ता। अभिषेक की हालत खराब थी। उसने जल्दी से उस बॉक्स को बंद किया और मुर्दा खाने के बाहर भागा और मुर्दा खाने से बाहर आके उसने अपने सीनियर को कॉल की और उससे पूछा कि पुलिस यहाँ पर कब तक आ जाएगी। अभिषेक का सीनियर उसकी डरी हुई आवाज सुन के पूछने लगा कि उसे क्या हुआ, लेकिन अभिषेक से कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। तो सीनियर ने कहा कि वो यहीं रुके, मैं आता हूँ। अभिषेक अभी भी मुर्दा खाने के बाहर ही खड़ा हुआ था और उसे अंदर से बॉक्स के खुलने और बंद होने की आवाज आ रही थी, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर जाके दिखे। इतने में अभिषेक का सीनियर और वो पुलिस वाले उस मुर्दा खाने के पास पहुंच गए और पुलिस वालों ने अभिषेक से उस अननोन डेड बॉडी के बारे में पूछा। तो अभिषेक ने बताया कि वो बॉक्स नंबर 21 में है और फिर वो लोग मुर्दा खाने के अंदर गए और उन्होंने बॉक्स नंबर 21 को खोला तो वो अंदर से खाली था। जिस बॉडी को रैप करके अभिषेक ने खुद उस बॉक्स में रखा था वो वहाँ से गायब थी। अभिषेक का सीनियर उससे उस डेड बॉडी के बारे में पूछने लगा कि वो कहाँ गई, लेकिन अभिषेक के पास कोई भी जवाब नहीं था। तो अभिषेक ने कहा कि वो पूरा टाइम यही था और ना ही कोई इंसान मुर्दा खाने के अंदर आया और ना ही कोई बाहर गया, तो वो डेड बॉडी कहाँ जा सकती है। फिर पुलिस वालों ने अभिषेक से उन लोगों के बारे में पूछा जो उस डेड बॉडी को यहाँ पर जमा करवा कर गए थे। तो अभिषेक ने अपना रजिस्टर खोला उन लोगों के नाम और साइन दिखाने के लिए, लेकिन वो जगह भी खाली थी जहाँ पर उन लोगों ने अपने साइन किए थे। लेकिन उन लोगों के बाद जो एम्बुलेंस ड्राइवर बॉडी लेकर आए थे उन लोगों के साइन रजिस्टर पर मौजूद थे। अभिषेक की हालत खराब थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बॉडी बॉक्स नंबर 21 से और वो लोग जो उस बॉडी को जमा करवा कर गए थे उनके साइन उस रजिस्टर से कहाँ चले गए। फिर उन लोगों ने मुर्दा खाने में मौजूद सीसीटीवी कैमरा की वीडियो देखी तो उसमें था कि अभिषेक अकेला ही मुर्दा खाने में खड़ा था और वो किसी से बातें कर रहा था। उसके अलावा उस मुर्दा खाने में और कोई भी इंसान नहीं था। फिर उसके बाद अभिषेक ने अपना रजिस्टर निकाला और किसी से उसके ऊपर साइन करवाने लगा, लेकिन सीसीटीवी कैमरा में कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। फिर अभिषेक ने एक डेड बॉडी को स्ट्रेचर के ऊपर रखा और उसे बॉक्स नंबर 21 में डालने लगा, लेकिन वीडियो के अंदर वो डेड बॉडी भी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन कैमरे में देखने से साफ जाहिर हो रहा था जैसे अभिषेक कोई वजनी चीज खींच के उस बॉक्स में डाल रहा हो। अभिषेक का कहना है कि उस दिन के बाद से वो बहुत ही कम नाइट शिफ्ट करता है। अगर उसे नाइट शिफ्ट करनी भी पड़े तो उसके साथ एक इंसान मौजूद होता है। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब करें।